Suprabhat. Good morning, dear children. How are you all? Hope you all are happy, healthy, and studying well. कैसे ना हाँ ठीक है ना? So, welcome all of you. In the last class, we did part 1 of the story The King and the Tree Goddess. और हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था कैसे एक राजा था जो अपने लिए सबसे सुंदर महल बनवाना चाहता था। खर्च और परेशानी बचाने के लिए उसने सिर्फ एक लकड़ी के खंभे पर अपना महल बनवाने का निर्णय लिया। राजा ने विचार किया कि वह खंभा राज्य के सबसे ऊंचे देवदार के वृक्ष से बनवाएगा। राजा की बेटी ने इसका विरोध किया क्योंकि देवदार के पवित्र लकड़ी से केवल मंदिर बनवाए जाते थे। पर राजा ने उसकी एक न सुनी और अपने निर्णय पर अडिग रहा। तो रानी बुझले, समझ में आया? आज हम पढ़ेंगे इसी कहानी का दूसरा भाग, पार्ट 2। I'll read the story and explain the meaning in Hindi. Okay. The Prime Minister sent out 30 men, but they soon returned saying that though there were many great deodars in the kingdom, they could not carry or drag them due to the great distance between the forest and the city. When the king heard this, he called his son and said, "Take your horsemen and with the help of your horses bring me one of these trees." प्रधानमंत्री ने 30 आदमी इस कार्य के लिए भेजे, पर बिना कार्य पूर्ति के वो जल्द ही लौट आए। उन्होंने कहा कि यद्यपि राज्य में अनेकों विशालकाय देवदार के वृक्ष हैं, पर वे उसे उठाने या खींचने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि जंगल से शहर तक का मार्ग अत्यंत कठिन और जटिल है। जब राजा ने यह सुना तो उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, अपने घुड़सवारों को साथ लो और इन घोड़ों की सहायता से मेरे लिए उनमें से एक वृक्ष लेकर आओ। The prince rode out with the horsemen but returned after a few days saying, "No horses could move such a tree an inch. We have tried oxen too, but without any success." "Well then, try elephants," said the king. राजकुमार अपने घुड़सवारों के साथ निकल पड़ा, पर कुछ दिन के पश्चात ही यह कहते हुए लौट आया कि कितने ही घोड़े लगाए पर ऐसे वृक्ष को 1 इंच भी न हिला सके। हमने बैलों का भी इस्तेमाल किया पर कोई सफलता नहीं मिली। अच्छा, तब हाथियों से प्रयास करो, राजा ने कहा। Elephants were brought from the plains, but the hills were too steep for them and the paths were too narrow, so they had to return to the plains. "Very well," said the king angrily. "In one of my park, you must find me a tree just as big as any in the forest. Bring it to me within 7 days." मैदानों से हाथियों को मंगवाया गया, परंतु खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ना उनके लिए दुष्कर साबित हुआ और रास्ते भी काफ़ी संकरे थे। उन सबको घाटी लौट जाना पड़ा। "बहुत अच्छा," राजा ने क्रोधित होकर कहा, "मेरे किसी एक उद्यान से तुम्हें ऐसा ही एक वृक्ष अब लाना होगा जो कि वन में पाए जाने वाले किसी भी वृक्ष की तरह ही विशाल हो। मेरे पास उसे 7 दिन के अंदर लाओ." After much searching, the king's men found a splendid deodar tree growing not far from the city. It was worshipped by the people of many villages around it because within it lived a goddess, and it was she who gave to the tree its great strength, size, and beauty. काफ़ी खोजबीन के बाद राजा के आदमियों को ऐसा ही एक शानदार देवदार का वृक्ष मिल गया जो कि शहर के निकट ही था। आसपास के गांवों के लोग उसकी पूजा करते थे
क्योंकि उसके अंदर एक वन देवी का वास था जो उस वृक्ष को अपार ताकत और सुंदरता प्रदान करती थी। When the Prime Minister and his men had decided that the column for the king's palace must be made from this lofty deodar, they came with garland, lamps, and music to pay their respect to the goddess inside and to request her that she must leave her abode. Within 7 days, it had to be cut to the ground. जब प्रधानमंत्री और उसके आदमियों ने यह निश्चय कर लिया कि राजा के महल के लिए खंभा अब इसी विशाल देवदार से बनेगा, तो वे सब पुष्पमाला, दीप और वाद्य यंत्र लेकर वहां वन देवी को अपनी श्रद्धा व्यक्त करने आए। साथ ही साथ यह एक चेतावनी का भी रूप था वन देवी के लिए कि वो अपना वास छोड़कर वहां से चली जाए। 7 दिन के अंदर उसे काटकर जमीन पर गिराना था। They lighted their lamps and placed them in a circle around the tree. They hung their garlands upon the branches and tied nosegays among the leaves. Then, joining hands, some danced and others sang. The tree goddess heard and understood what was about to happen. She remained quiet as a resting breeze for a few moments, and all her leaves began to whisper, and topmost branch bowed. The men went away, satisfied that she had heard and understood. उन्होंने अपने दिए जलाए और उन्हें एक गोलाकार रूप में वृक्ष के चारों तरफ रख दिया। उन्होंने अपनी पुष्पमालाएं पेड़ की टहनियों पर टांग दिए और फूलों के गुच्छे बना पत्तों के बीच बांध दिए। फिर एक दूसरे से अपने हाथ मिलाकर कुछ नाचने लगे और कुछ गाने लगे। वन देवी ने यह सब सुना और समझ गई कि क्या होने वाला है। वह एक मंद हवा की तरह कुछ देर के लिए शांत हो गई और उसके सारे पत्ते खुसुर पुसुर करने लगे। उसकी सबसे ऊपर वाली शाखा भी नीचे को झुक गई। सारे आदमी यह देख संतुष्ट होकर चले गए कि वन देवी ने सब सुन समझ लिया है। ओके, कम ऑन चिल्ड्रन, नाउ विल डू द कॉम्प्रिहेंशन चेक टू क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी men डिड द किंग सेंड टू द फॉरेस्ट? राजा ने कितने आदमियों को जंगल में भेजा? आंसर इज द किंग सेंट 30 men to the forest. राजा ने 30 आदमियों को जंगल में भेजा। क्वेश्चन नंबर 2, which animals were sent to move the देवदार tree? कौन से जानवर भेजे गए देवदार के पेड़ को लाने के लिए? ठीक है, द आंसर इज horses, elephants and oxen were sent to move the देवदार tree. यानी घोड़े, हाथी और बैल भेजे गए देवदार के पेड़ को लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द विलेजर्स वर्शिप द देवदार ट्री? गांव वाले देवदार की पूजा क्यों करते थे? एज अ गॉडेस लिव्ड विद इन इट एंड इट वॉज शी हु गेव टू द ट्री इट्स ग्रेट स्ट्रेंथ, साइज एंड ब्यूटी। गांव वाले देवदार की पूजा करते थे क्योंकि उसमें एक देवी रहा करती थी और वही थी जो उस पेड़ को उसकी अपार शक्ति, आकार और सुंदरता प्रदान करती थी। ठीक है, सो वी डिड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन चेक 2. सो टुडे वी डिड द पार्ट 2 एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स। इसके साथ ही हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। বাচ্চারা তোমাদের কীরম লাগলো? ভালো লাগলো তো? এগুলো তোমরা ভালো করে শিখবে। ওকে, সো I say goodbye to all of you. Stay healthy, be happy. See you. Thank you. Bye. A glimpse into the Himalayas.